चालू करिए। एनसीईआरटी प्रॉब्लम जो चल रही थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर वाले चैप्टर का, तो उसका आज सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कल पढ़े थे जिसमें 3 क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किया था। उसी के आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए। अ स्फेरिकल कंडक्टर हैज रेडियस 12 सेंटीमीटर, अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। कह रहा है, ध्यान से सुनिए, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस बताया है कितना है, 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बताया, 12 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर हो गया। कह रहा है कि इस पर चार्ज दिया गया कितना, 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि इसको जो चार्ज दिया गया तो वो इस पे एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज दिया गया 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम, और जब इसको चार्ज दोगे तो ये सरफेस पर पूरा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। बोलो फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो पूछ रहा है नंबर 1, इनसाइड स्फीयर मतलब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। विद्युत क्षेत्र मांगा है, क्या मांगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही मांगा है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरा बोल रहा है सरफेस पर कितना होगा, और तीसरा बोल रहा है सरफेस के बाहर कितना होगा। तो किसी चार्ज के कारण, ये कैपेसिटर भले लिखा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया है, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वह होता है 1/4πε0 के Q/r²। ये फार्मूला बनता है के हम लगाएंगे अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो के को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, जब आपने इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज पूरा कहां फैल जाएगा, सरफेस के बाहर, सरफेस पर, सॉरी सरफेस पर। इस स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं जाएगा। जब अंदर चार्ज जाएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर 0। तो पहले वाले का जवाब तो आपको मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चार्ज अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अगर दूसरी वाली बात करो, अगर दूसरी वाली बात करते हो सरफेस पर, तो सरफेस के लिए फार्मूला तुम्हारा क्या बन जाएगा, ई सरफेस के लिए फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा 1/4πε0 Q/r²। क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बता दी गई है, r बताई गई है, तो Q/r² हो जाएगा। अब जरा समझिएगा इसको, इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹। अब Q का मान दिया है 1.6 into 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाई r की वैल्यू दिया है 12। तो 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो 12 × 10⁻⁻2, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब जरा देखो भाई साहब, इसका 1 10, इसको दिया तो क्या बन गया 16, और 16 का 9 में मल्टीप्लाई करो तो 144। अब 10 की पावर 8 बचा, 10 की पावर यहां -7, तो एक ठो कट जाएगा, 10 की पावर एक ठो बचेगा 10, तो गुणे लिख दो 10, और नीचे देखो ये 12 का 12 में मल्टीप्लाई 144, और ये 10 की पावर क्या हो जाएगा -4। 144 से 144 कट गया, ये ऊपर चला गया, तो 10 की पावर 5 आ गया न्यूटन पर कूलम। तो सरफेस वाला ये आ गया। अब इन्होंने तीसरे में क्या मांगा है कि एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितनी दूर चले जाओ, 18 सेंटीमीटर। तब इसको स्मॉल आर कहोगे, तब इसको स्मॉल आर कहोगे। तो देखिए अब हम जा रहे हैं बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट, आउट का मतलब सरफेस के भी बाहर, तो वहां फार्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो ध्यान दो, इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹, और Q की वैल्यू हो गई 1.6 into 10⁻⁻7, और R का मान 18 दिया है यहां पर, तो 18 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। फिर से इसने 1 10 इसको दिया, ये बन गया 16, 16 का गुणा किए 9 में, ये यहां लिख दो, दिखाई दे रहा है 144
और ये क्या बचेगा, 1 तो 10 और नीचे बचेगा 18 गुणे 10 की पावर -4। ठीक है, अब इसको अगर तुम चाहो तो डिवाइड कर दो, 9 से शायद कटेगा, ये 9 से कटेगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2। जल्दी करिए, ये क्या हो जाएगा 6 नहीं हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 6/18 इंटू 10 की पावर 5। अगर अब तुम इसको क्या कह दो 60, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4, तो 60/18 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको तुम डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा टेबल, इससे पढ़ो कितनी बार जाएगा, पढ़ो 4.4 कितनी बार जाएगा, 4.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये सवाल आप अच्छे से देख लीजिए, इसको बनाइए। क्या गलत हो गया है क्या, देखिए यहां एक गलती हो गई है, इससे यहां 16 होगा, ये 9 से डिवाइड करोगे यहां क्या हो जाएगा 16, अब फिर जब डिवाइड करोगे 2 तो यहां क्या आ जाएगा 8, यहां क्या हो जाएगा 8, यहां क्या हो जाएगा 8, ये 4.4 ही रहेगा, ऐसा बन जाएगा। अब बनाइए, चलिए एक क्वेश्चन और है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटर 8 पिकोफैरड। कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेटों के बीच में क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, और डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए d है, तो इस कंडीशन में कैपेसिटी दिया है 8 पिकोफैरड। कब, जब इनके बीच में क्या रखा है, एयर। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बी रिड्यूस्ड बाई हाफ। यानी अगर प्लेट को रिड्यूस कर दो, मतलब जो डिस्टेंस d थी, अब वो डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2 हो गई, पहले से क्या हो गई, आधी हो गई, और इनके बीच में कह रहा है द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k = 6। इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रख दिया गया जिसका मान है k = 6। तो पूछ रहा है कि नई कैपेसिटी क्या हो जाएगी। प्रश्न समझ में आया क्या, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच में एयर रखी है, और बीच की डिस्टेंस मान लो प्लेटों के बीच की d है, तब इसकी कैपेसिटी 8 पिकोफैरड दे रखा है। कह रहा है कि अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दे और उनके बीच में k = 6 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दे, तो नई कैपेसिटी क्या हो जाएगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी का फार्मूला आप जानते हो, एप्सिलॉन 0A/d होता है जब एयर होती है। जब प्लेट के बीच में क्या होती है, एयर होती है, तो कैपेसिटी का फार्मूला क्या बनता है, एप्सिलॉन 0A/d। तो ये वैल्यू आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 8 पिकोफैरड। कितना दे रखा है, 8 पिकोफैरड। अब अगर मान लो इसी को हम आगे बदले तो C' बराबर हो जाएगा, जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k आ गया तो ये बन जाएगा k एप्सिलॉन 0A/d नहीं है डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2, तो ये 2 कहां चला गया, ऊपर, तो 2k एप्सिलॉन 0A/d बनेगा, ऐसा कि नहीं बनेगा। अब बताइए जरा, ये 2 तो है ही, k की वैल्यू कितनी है, नीचे नहीं दिख रहा है तो यहां देख लो, 2 × k की वैल्यू कितनी है, 6, और एप्सिलॉन 0A/d की वैल्यू कितनी है, 8। कितनी है, 8। इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 × 8 = 96। कितना आ गया, 96 पिकोफैरड। देखो आंसर मिला कि नहीं मिला, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, बन जाएगा। नोट करिए इसको, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड। 3 कैपेसिटर है, तीनों की कैपेसिटी 9 पिकोफैरड दे रखा है। कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जोड़े गए हैं।
पूछ रहा है व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा। और दूसरा पूछ रहे हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मतलब समझो ऐसे, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीन कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। ये 9 पिकोफैरड है, ये भी 9 पिकोफैरड है, ये भी 9 पिकोफैरड है, सब 9 पिकोफैरड के हैं। तो ये बताइएगा कि रिजल्टेंट हो जाएगा C बराबर 1/C1 बराबर C डैश, रिजल्टेंट को मानो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, एलसीएम में आ गया 9, 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस बिकम्स 3/9, ये आ गया 1/3। तो रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 3 पिकोफैरड। पलट दीजिए। अब कह रहा है कि अगर इसको हम बाहर से 120 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, कितने की, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2, इसका V3, लेकिन सभी की कैपेसिटी अगर सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस तब तो बराबर चला जाएगा सबको। तो 120 आपने दिया ही था। V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये हो गया 120। अब ये V1, V2, V3 सब बराबर हैं आपस में, तो हम मान सकते हैं कि V1 प्लस V1 प्लस V1, तो 120 कितना बन गया, 3V1। तो V1 बराबर कितना आ गया, 40 वोल्ट। यानी 40 वोल्ट इसको मिलेगा, 40 वोल्ट इसको मिलेगा, 40 वोल्ट इसको मिलेगा। अगर कैपेसिटी अलग अलग होती तब आप चार्ज इसका देता और फिर चार्ज के हिसाब से आप निकालते। समझ गए बात को। ये क्वेश्चन काफी सिंपल बना करके दिया गया था। एक क्वेश्चन उस प्रकार से लेंगे तब आपको दिखाएंगे। आज के लिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको नोट करिए, शेष कल देखेंगे।